मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को उनके हिंदी के पाठ्यक्रम में वर्णित बिहारी लाल शीर्षक के अंतर्गत बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भी हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भी हैं। इस कथन पर युक्तियुक्त विचार करें। अर्थात आज हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय है बिहारी रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को रीतिकाल कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इसे 3 नाम दिए हैं: रीतिकाल, श्रृंगार काल तथा अलंकरण काल। ये तीनों नाम इस युग की 3 महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं। पहला, इस काल में कवियों ने एक साथ कवि कर्म तथा आचार्य कर्म निभाने का प्रयास किया। रीति परंपरा के सांचे में ढालकर काव्य रचना, काव्यांगों, रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, लक्षित वर्णन आदि का निरूपण किया। लक्षण ग्रंथ और कवि शिक्षा के ग्रंथ लिखे। दूसरा, इस काल में कवियों का ध्यान भाव पक्ष से अधिक कला पक्ष पर था। कविता इसके लिए स्वयं साध्य थी। किसी अन्य प्रयोजन, भक्ति, समाज सुधार, दार्शनिक सिद्धांतों के विवेचन और प्रचार के लिए सिद्धांत को मानने वाले कवियों द्वारा रची गई शुद्ध कविता भी कह सकते हैं। तीसरा, इस काल के काव्य का मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार रहा है। नायिका का रूप वर्णन, नायक नायिका की काम प्रेरणाएं, उनका हास्य विनोद, उनके हाव भाव, भंगिमाओं, मनोभावों का चित्रण आदि। इस काल के अधिकतर कवि राज्याश्रित थे, अतः उनका प्रशस्ति गान भी इस काल के काव्य का एक विषय था। कुछ कवियों ने भक्ति और नीति का काव्य भी लिखा, पर ये कवि सच्चे भक्त नहीं थे। राधा कृष्ण का नाम इनके काव्य में आया अवश्य है, परंतु वे लौकिक नायक नायिका के रूप में ही चित्रित किए गए हैं। रिझिए सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो। इस काल के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है तथा सभी कवियों ने मुक्तक काव्य लिखे हैं। नारी तथा प्रकृति के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण परंपरागत तथा संकीर्ण है। इनके लिए नारी भोग्या है, कामनी, रमणी और प्रकृति नायक नायिका के भाव को उद्दीप्त करने वाली। संयोग में वह उनके हर्षोल्लास व सुख को बढ़ाती है तथा वियोग में उनकी पीड़ा को तीव्र तथा असह्य बना देती है। बिहारी के काव्य में ये सभी प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भौतिक था। वह रसिक हृदय के सांसारिक सुखों के प्रति आकृष्ट कवि थे। उनके काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है, विशेषतः संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के चित्रण में उनका मन रमा ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए जिस मानसिकता की आवश्यकता होती है उसका उनमें नितांत अभाव है। हाँ, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जिन बातों का वर्णन होता रहा है वह सब उनके दोहों का विषय रहे। नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, षट ऋतु वर्णन, रूप वर्णन, नायक नायिका के हाव भाव, परस्पर चेष्टाएं, हास्य विनोद, मान उपालम आदि। हाव भाव के चित्रण के लिए पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। अपनी अलंकार योजना, वाग वैदग्ध, उक्ति वैचित्र के कारण तो वह सभी आलोचकों, देश के तथा विदेश के सभी की प्रशंसा के पात्र रहे। किसी ने उन्हें शब्दों का जादूगर कहा तो किसी ने अक्षर कामधेनु, किसी ने हाथी दांत पर सूक्ष्म पच्चीकारी करने वाला कहा तो किसी ने अद्भुत काव्य शिल्पी की संज्ञा दी है। एक दोहे में श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकारों का समावेश कर उसमें अनेक अर्थ भर देना बिहारी का ही काम था। सतसई में मंगलाचरण का पहला दोहा ही इसका प्रमाण है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई,
जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। बात को निराले ढंग से कहना उक्ति वैचित्र कहा जाता है। बिहारी एक ही बात को न मालूम कितने तरीकों से कहने में चतुर है। भक्ति में दोहों तक में उनकी कला का कमाल देखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बिहारी रीतिकाल के अन्य कवियों से थोड़ा भिन्न है। एक और उन्होंने अन्य कवियों की तरह प्रकृति के उद्दीपक चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन करने वाले दोहों में वह छायावादी कवियों जैसे लगते हैं। भौरों की गुंजार, उषा काल का जादुई प्रकाश, आम्रकुंज, तारे, काले मेघ, पक्षियों का कलरव, इनके सबसे चित्र बड़े मोहक। उनकी काव्य भाषा ब्रज है तथा मुक्तक काव्य लिखने वालों में उनका शीर्ष स्थान है। सफल मुक्तक काव्य के लिए कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति आवश्यक बताई गई। ये दोनों बिहारी के काव्य में है। भक्ति और नीति के दोहे भी उनकी सत्सई में एक विशिष्ट क्रम में रखे मिलते हैं। अतः यह कहना एक संगत ही है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि। रामचरितमानस के बाद यदि किसी ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं तो वह है बिहारी सत्सई। इनकी 50 से भी अधिक टीकाएं मिलती हैं, जो न केवल हिंदी में अपितु संस्कृत, फारसी, उर्दू तथा गुजराती भाषाओं में भी। ये गद्य में भी लिखी गई हैं और पद्य में भी। मध्यकाल के काव्य प्रेमियों के लिए भी वह आकर्षण का केंद्र रही हैं और आज भी अनेक काव्य प्रेमी बड़ी रुचि से उसे पढ़ते हैं। वह एक और सुबुद्ध पाठकों तथा रसिक स्वभाव वाले काव्य प्रेमियों के गले का हार रही है, तो दूसरी ओर उन विद्वानों का भी जो इसके दोहों का कलात्मक सौंदर्य उद्घाटित कर स्वयं अपनी विद्वता और पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते थे। सत्सई की लोकप्रियता के प्रमुख कारण है विषय वैविध्य, विभिन्न रुचियों के पाठकों के लिए सामग्री, विविध मानव मन स्थितियों तथा मानव भावों का सूक्ष्म चित्रण, कवि की बहुज्ञता तथा अंतिम पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसका कला सौंदर्य। सत्सई में श्रृंगार, नीति, भक्ति, ज्ञान, आध्यात्मिक विचार सब कुछ है। अतः भिन्न भिन्न रुचियों के पाठकों के लिए उसमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है। इसीलिए कहा गया है, करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद। सत्सई के अनुशीलन से पता चलता है कि बिहारी बहुज्ञ थे। आयुर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, अंक गणित, राजनीति, युद्ध विद्या आदि की भी उन्हें जानकारी थी। भले ही अज्ञान उथला हो, फिर भी पाठक इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सत्सई की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है उसकी कला चातुर्य, वाग वैदिक, उक्ति वैचित्र, अलंकार योजना, भाषा पर अधिकार तथा भाषा का सुष्ठु प्रयोग। उनका एक एक दोहा जगमगाता रत्न है, जिसे शब्दों की आत्मा से परिचित शब्द शिल्पी ने अपनी प्रतिभा की खरात पर चढ़ाकर उसे सुडौल, सुंदर और दीप्तिमान बना दिया है। इसी कला पर मुग्ध होकर आचार्य शुक्ल तक ने उनके दोहों की तुलना हाथी दांत पर खुदे बेल बूटों से की है। अपनी वाग वैदग्ध्यता से इनके दोहे पाठकों को उसी प्रकार मुग्ध करते हैं जैसे मुशायरों में पढ़ी जाने वाले उर्दू की गजल श्रोताओं को मुग्ध करते हैं। गागर में सागर भरने की कला भी कम प्रभावित नहीं होती। छोटे छोटे समासों द्वारा कवि दोहे जैसे छोटे छंद में स्थान, स्थिति, मनोदशा, मनोभाव, नायक या नायिका की मुद्रा, भाव भंगिमा, चेष्टाओं, प्रकृति के रम और दृश्य, एक विचार आदि जिस कौशल से वर्णन करता है उसे देखकर पाठक आश्चर्य में। निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि बिहारी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने रीतिकाल के अनेक कवियों की तरह तुक के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, फिर भी उनके दोहों में लय है, संगीत है, माधुर्य है, प्रवाह है। पर्यायवाची शब्दों के चयन और प्रयोग को देखकर पता चलता है कि उन्हें शब्दों की आत्मा की पहचान थी और वह अर्थ, संगीत, ध्वनि, प्रभाव की दृष्टि से शब्द का चयन करने उसे दोहे में इस प्रकार चढ़ते थे जिससे जौहरी आभूषण में रत्न जड़ता है। पद लालित्य एवं नाद सौंदर्य की दृष्टि से उनका काव्य अप्रतिम है।
इन्हीं गुणों को देखकर आचार्य शुक्ल ने कहा था, श्रृंगार रस के साहित्य में बिहारी सतसई का महत्वपूर्ण स्थान। धन्यवाद।